हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ का एक्ट एक सीन 2। ये सीन एक मिलिट्री कैंप में होता है, फोर्स नाम की जगह पर। यहाँ राजा डंकन अपने दोनों बेटों मैल्कम और डोनलबेन के साथ मौजूद है। उनके साथ नोबलमैन लेनॉक्स भी है और कुछ अटेंडेंट्स भी खड़े हैं। इस सीन में सबसे पहले एक घायल सैनिक आता है। उसी से हमें पता चलता है कि युद्ध किस तरह चल रहा है और खासकर मैकबेथ की बहादुरी कैसी थी। यहां पहली बार हमें मैकबेथ का असली परिचय मिलता है, कैसे उसने विद्रोही मैकडनवर्ल्ड को हराया और उसका सिर किले की दीवार पर टांग दिया। इसके बाद रॉस नाम का नोबलमैन प्रवेश करता है और बताता है कि नॉर्वेजियन राजा ने भी हमला किया था और हमारे ही एक गद्दार थाने ऑफ कॉडो ने उसका साथ दिया। लेकिन मैकबेथ और बैंको ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंत में जीत स्कॉटलैंड की हुई। सीन के अंत में राजा डंकन ये आदेश देता है कि गद्दार थाने ऑफ कॉडोर को मौत की सजा दी जाए और उसकी उपाधि अब मैकबेथ को मिले। इस तरह ये सीन हमें बताता है कि मैकबेथ न सिर्फ एक महान योद्धा है, बल्कि उसके लिए अब किस्मत और सम्मान के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। और अब चलिए शुरू करते हैं इस सीन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जहां हम पहले ओरिजिनल लाइन पढ़ेंगे और फिर उसका आसान अर्थ समझेंगे। Duncan, who's that man covered in blood? It looks like he'll be able to give us the most up-to-date news on the revolt, as he clearly was just wounded. देखो, डनकन एक घायल सैनिक को देखकर पूछ रहे हैं, ये खून से लथपथ आदमी कौन है? उसकी हालत देखकर लगता है कि इसे युद्ध की ताजा खबर पता है। यहां अप-टू-डेट न्यूज मतलब ताजा हालात और रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह या बगावत। मैल्कम, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सोल्जर हु फॉट टू कीप मी फ्रॉम बीइंग कैप्चर्ड। हेलो ब्रेव फ्रेंड, टेल द किंग व्हाट द स्टेटस ऑफ द बैटल वाज व्हेन यू लेफ्ट इट। मैल्कम बताता है कि ये वही बहादुर सैनिक है जिसने उसकी जान बचाई। वो कहता है, हेलो बहादुर दोस्त, राजा को बताओ कि लड़ाई कैसी चल रही थी जब तुमने उसे छोड़ा था। यहां कैप्चर्ड मतलब कैद होना और स्टेटस ऑफ द बैटल मतलब लड़ाई की स्थिति। सार्जेंट, द आउटकम वाज अनसर्टेन। द अपोजिंग फोर्सेस वर लाइक टू एग्जॉस्ट इट्स स्विमर्स हु ग्रैब ऑन टू ईच अदर अंटिल दे बोथ ड्राउनिंग। सैनिक कहता है कि लड़ाई का नतीजा बिल्कुल तय नहीं था, जैसे दो थके हुए तैराक आपस में चिपक जाते हैं और दोनों डूबते जाते हैं। ये मेटाफोर बताता है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रही थी। सार्जेंट, द रेबल लीडर मैकडोनाल्ड, अ मैन बोर्न विद ऑल द ट्रेड्स ऑफ अ मर्सिलेस विलन, had been joined by peasant soldiers from the Western Islands, and fortune, the goddess of fate, has taken the rebels' side. But they weren't strong enough because the brave Macbeth, for he certainly deserves that name, defied fortune. अब सैनिक बताते हैं कि मैकडोनाल्ड, जो एक निर्दयी विद्रोही था, उसके साथ वेस्टर्न आइलैंड्स के सैनिक भी आए। फॉर्चून यानी किस्मत ने शुरू में उनके पक्ष में कदम रखा, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं था क्योंकि मैकबेथ बहादुर था और उसने किस्मत को चुनौती दी। सार्जेंट, वेविंग हिज स्वॉर्ड, ही कट अ पाथ थ्रू द रेबल फोर्सेस until he came face to face with MacDonald. Macbeth didn't even bother to shake hands before he ripped MacDonald open from his navel to his jaw and placed his head on our castle wall. मैकबेथ तलवार लहराते हुए दुश्मनों को काटता हुआ मैकडोनाल्ड तक पहुंचा। उसने उसे तुरंत मार डाला और उसका सिर किले की दीवार पर टांग दिया। यह दिखाता है कि मैकबेथ कितनी वीरता से लड़ा। डंकन, ओ व्हाट अ ब्रेव नोबलमैन, व्हाट अ वर्दी जेंटलमैन। डंकन गर्व और प्रसन्नता से कहते हैं, ओह कितना बहादुर और योग्य आदमी है ये। सार्जेंट, जस्ट एज स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉन्गर डेज,
It also brings thunderstorms capable of sinking ships. That which seems to bring comfort brings discomfort too. Take note, King of Scotland. As soon as justice, armed with courage, sent the rebels into retreat, the King of Norway, thinking that he could take advantage of our exhausted state, attacked us with his fresh, well-armed forces. सैनिक बताता है कि जैसे मौसम बदलता है और खुशियां कभी-कभी तूफान भी लेकर आती है, वैसे ही जब विद्रोहियों को हराया गया, तभी नॉर्वेजियन राजा ने नई सेना के साथ हमला किया. डंकन, दिस डिडंट डिस्ट्रेस आवर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बैंको. डंकन पूछते हैं, क्या ये हमला मैकबेथ और बैंको को डराने में कामयाब हुआ? सार्जेंट, it didn't distress them any more than sparrows frighten eagles or rabbits scare lions. But, in all seriousness, I have to tell you that they were like cannons loaded with double shot. They were twice as fierce in their attacks on the enemy. It was as if they wanted to bathe in their enemy's blood or make the battle as memorable as Golgotha. But, oh, I feel faint. My wounds need treatment. सैनिक बताता है, नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसे बाज गौरैया से डरता नहीं और शेर खरगोश से डरता नहीं, वैसे ही मैकबेथ और बैंको ने डटकर लड़ाई की. वे दुश्मनों पर ऐसे टूटे जैसे डबल शॉट वाली तोप दुगना धमाका कर रही हो. यहां गोलगोथ मतलब एक बड़ा खून खराबा या युद्ध स्थल. और फिर सैनिक कहते हैं कि अब उनके घाव मदद मांग रहे हैं. डंकन, योर स्टोरी स्पीक्स एज हाईली ऑफ यू एज योर वुंड्स डू. दे बोथ शो अस योर ऑनर. गेट अ डॉक्टर. डंकन गर्व से कहते हैं, तुम्हारी कहानी और तुम्हारे घाव दोनों ही तुम्हारी बहादुरी और सम्मान दिखाते हैं. इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाओ. सार्जेंट एग्जिट्स. मैल्कम, इट्स द वर्दी लॉर्ड ऑफ रॉस. मैल्कम बताते हैं कि अब रॉस आते हैं, एक सम्मानित नोबलमैन. लेनॉक्स, ही श्योर लुक्स लाइक ही इज इन अ हरी. एनीवन हु लुक्स लाइक दैट मस्ट हैव समथिंग रिमार्केबल टू रिपोर्ट. लेनॉक्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी में लग रहा है, जरूर कोई बड़ी खबर है. रॉस, गॉड सेव द किंग. रॉस राजा को प्रणाम करते हैं. डंकन, वेयर हैव यू कम फ्रॉम वर्दी लॉर्ड? डंकन पूछते हैं, कहां से आए हो? रॉस, I've come from Fife, great king, where the Norwegian banners fill the sky and make our people cold with fear. The king of Norway and his terrifyingly large army, assisted by the traitorous Thane of Cawdor, started a dreadful battle. But then Macbeth, as if he were worthy of marrying the goddess of war, put on his trusty armor and matched the king of Norway in every way. He broke his spirit, and so the victory waned to us. रॉस बताते हैं कि नॉर्वेजियन राजा ने बड़ी सेना भेजी और लॉर्ड ऑफ कॉर्डो ने उसका साथ दिया, लेकिन मैकबेथ ने बहादुरी से उसका सामना किया और अंत में जीत हमारी हुई. डंकन, वंडरफुल न्यूज. डंकन खुशी से कहते हैं, अद्भुत खबर. रॉस, सो नाउ स्वेनो, the king of Norway, wants a truce, and we did not allow him to bury his men until he paid us $10,000 at St. Colm's. रॉस बताते हैं कि अब नॉर्वे का राजा स्वेनो शांति चाहता है. हमने उसे तब तक अपने सैनिकों को दफनाने नहीं दिया जब तक उसने जुर्माना नहीं दिया. डंकन, the Lord of Cawdor will no longer deceive me and abuse my trust. Give the order for his immediate execution and give his title to Macbeth. डंकन कहते हैं, लॉर्ड ऑफ कॉडोर अब धोखा नहीं देगा. उसे तुरंत फांसी दी जाए और उसकी उपाधि मैकबेथ को दी जाए. रॉस, I'll see that it's done.
रॉस कहते हैं जैसा आदेश। डंकन, what Cawdor has lost by his treason, noble Macbeth has won by his brave service. डंकन अंत में कहते हैं, जो लॉर्ड ऑफ कॉडोर ने गद्दारी से खोया, वो मैकबेथ ने बहादुरी से जीत लिया। तो ये था मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 2, जहां हमने देखा कि किस तरह मैकबेथ ने बहादुरी से विद्रोही और नॉर्वेजियन सेना को हराया और राजा डंकन ने उसे लॉर्ड ऑफ कॉडोर की उपाधि दी। यहीं से मैकबेथ की किस्मत एक नया मोड़ लेने लगती है और आगे की कहानी में यहीं से सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। अब अगले सीन यानी एक्ट 1 सीन 3 में हम देखेंगे कि मैकबेथ और बैंको की मुलाकात होती है उन रहस्यमयी 3 चुड़ैलों से, जो भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ राजा बनेगा। तो चलिए अगले सीन की ओर बढ़ते हैं। और हां, अगला सीन देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक जरूर करना।